Good morning, dear students. So, in the previous class, I have explained you activity number 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay. So, in this page number 42, activity number 7, Smart Boy Invents Smart Bell Part 2. अब जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि जो लॉरेंस रुक है उसने अपना एक स्मार्ट बेल इन्वेंट किया था। ठीक है, किसके लिए? बगलर्स के लिए। अब बगलर्स कौन है? जो सामान को मतलब कि अगर बाई चांस कोई घर वो जब घर पे नहीं होता है कोई, जब वो बेल रिंग करते हैं तो जब वो देखते हैं कि अगर घर में जो ऑनर है, घर का ऑनर अगर वो आंसर नहीं करता है तो बगलर क्या करते हैं, अगर वो घर खाली मिलता है तो वो घर के अंदर घुस जाते हैं और फिर जो मैं एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं उसको चुरा के वो चले जाते हैं। तो ये चीज़ जो है उसने लॉरेंस रुक ने, इसलिए उसने इन्वेंट किया स्मार्ट बेल। बट आगे की स्टोरी क्या है कि उसने और भी कैसे उसने ये स्मार्ट बेल इन्वेंट किया, मेन रीज़न क्या था स्मार्ट बेल इन्वेंट करने का, तो वो अभी हम पार्ट 2 में जानेंगे। न्यूज़पेपर रिपोर्ट जून 2011। अब ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, एक आर्टिकल है। कब का है ये? जून 2011 का। When the smart bell is pressed, यानी कि जब भी स्मार्ट बेल को प्रेस किया जाता था तो it waits 10 seconds to see if the home owner answers, यानी कि वो जब भी ये बेल स्मार्ट बेल प्रेस किया जाता था तो ये जो होता है ये करीब 10 सेकेंड्स के लिए वेट करता है कि जो घर का जो ओनर है वो आंसर करेगा या नहीं। पर जब नहीं करता तो क्या होता है? If no one answers, the smart bell dials the owner's mobile phone. अब क्या होता है कि बाई चांस अगर किसी ने होम घर पे जो ऑनर है उसने आंसर नहीं किया तो स्मार्ट बेल जो होता है वो डायरेक्टली क्या करता है? ऑनर्स के मोबाइल फ़ोन को कॉल करता है। ठीक है, डायरेक्टली। द ऑनर कैन आंसर द फोन एंड टॉक टू द विजिटर स्टैंडिंग एट द फ्रंट ऑफ द डोर। इसका मतलब कि जो ऑनर है, अब जैसे स्मार्ट बेल ने डायल किया, डायरेक्टली डायल किया उसके ऑनर्स के मोबाइल फ़ोन में, तो इससे क्या होता है कि एक जो ऑनर है वो जो डायरेक्टली उससे बात कर सकता है। किससे? विजिटर से, जो दरवाजे पे खड़ा होता है वो। ठीक है, तो और उससे बात कर सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट जो है लॉरेंस इन्वेंशन यूजेस एग्जिस्टिंग मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी एंड हैज़ अ बिल्ट in SIM card. He also made the smart bell create a small amount of white noise. ना यहाँ पे दिया हुआ है कि जो लॉरेंस का ने जो आविष्कार किया होता है, ठीक है, जो इन्वेंशन किया होता है वो क्या होता है कि उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो स्मार्ट बेल के अंदर एग्जिस्ट करते नहीं कि डाली होती है एक जो जिससे क्या होता है उसने स्पेशली उसने सिम कार्ड भी बिल्ड किया होता है, यानी कि उसने बनाया होता है सिम कार्ड स्पेशली फॉर द स्मार्ट बेल। उसने अब मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी जो है उसने स्मार्ट बेल में डाली है ताकि इससे क्या होगा कि ऑनर को जो है यानी कि ऐसा लगेगा कि जो घर पे अगर ऑनर ना भी हो तो जब भी वो एक स्मार्ट जो ये फ़ोन करेंगे, ठीक है, अगर विजिटर ने या जो स्मार्ट बेल जो है वो फ़ोन करता है किसको? डायरेक्टली होम ओनर्स को, तो उससे क्या होता है एक वाइट नॉइज़ वाइट नॉइज़ का मतलब होता है कि एक मिक्सचर ऑफ साउंड, यानी कि जो एक अनप्लेजेंट साउंड होता है, ठीक है, एक अजीब सी एक नॉइज़ जो है वो क्रिएट होती है और उससे क्या लगता है कि जो घर का जो ऑनर है, घर जो हाउस का जो ओनर है वो घर पर ही है। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 43। The white noise makes the smart bell sound like the owner is inside the house talking on an intercom. Like I said, जैसे मैंने आपको बताया कि जो वाइट नॉइज मतलब कि जब भी स्मार्ट बेल जो है अगर बाई चांस अगर ये विजिटर ने बेल अगर उसने प्रेस किया और तुरंत क्या होता है जो स्मार्ट बेल अगर 10 सेकंड तक वेट करता है कि घर पे अगर बाई हाउस के जो ऑनर है वो आंसर करता है कि नहीं, तो 10 सेकंड तक वो वेट करता है। अगर उसने बाई चांस कोई नहीं करता है आंसर तो वो डायल करता है डायरेक्टली किसको? ऑनर्स के मोबाइल फ़ोन पे वो डायल करता है
और जब वो डायल करता है तो जब वो उठाता है उस फ़ोन को तो विज़िटर को ऐसा लगता है कि वो जो ऑनर है अगर वो घर के अंदर नहीं भी होगा तो ऐसा लगेगा कि वो घर के अंदर ही है। ठीक है, तो इस तरीके अजीब सी एक अनप्लेजेंट साउंड जो होती है वो क्रिएट होती है एक बिल्कुल वेरी स्मॉल अमाउंट पे जब भी स्मार्ट बेल जो होता है अगर वो रिंग करता है, यानी कि जब वो कॉल करता है डायरेक्टली टू द हाउस ओनर को। ठीक है, और ऐसा लगता है जैसे वो एक टॉकिंग ऑन इंटरकॉम मीन्स कि इट इज़ अ कम्युनिकेशन, यानी कि ये एक सिस्टम होता है कम्युनिकेशन का बाय टेलीफोन और रेडियो इनसाइड एन ऑफिस हाउस प्लेन एंड एक्सेट्रा। यानी कि एक सिस्टम है होता है कम्युनिकेशन का, जिससे क्या होता है कि अगर बाई चांस आप टेलीफोन में बात कर रहे हो या कोई रेडियो है उसके मतलब कहीं ऑफिस में हो या घर पे हो या कहीं प्लेन में हो तो ऐसा लगता है कि आप उस घर के अंदर ही हो, मतलब जहाँ पर भी ऑफिस के अंदर हो या घर के अंदर हो तो एक तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, डेट इज़ द इंटरकॉम। The white noise doesn't sound like a mobile phone, so the visitor cannot tell the owner is not at the home. अगर वो वाइट नॉइज़ जो होता है वो एक तरह ऐसा बिल्कुल भी लगता ही नहीं है कि जो ऑनर है हाउस ऑनर वो बाहर हो, मतलब ऐसा लगता है कि वो घर में ही है। और वो इस तरीके से साउंड क्रिएट होता है जैसे लगता है कि वो कोई एक मोबाइल फ़ोन की तरह। ओके, इट इज़ साउंड लाइक मतलब कि एक मोबाइल फ़ोन की तरह साउंड नहीं लगता जब भी, मतलब कि डजंट साउंड लाइक अ मोबाइल फ़ोन, बिल्कुल भी मोबाइल फ़ोन की तरह साउंड नहीं लगता है। ऐसा लगता है जैसे विज़िटर जो बता ही नहीं सकता है कि ओनर जो है वो घर पे है या नहीं। ठीक है, ये फूल बनाने के लिए एक तरीका है ताकि विज़िटर को या मतलब उसको ऐसा लगेगा कि घर पे कोई है। ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन की तरह साउंड नहीं होता, ये क्रिएट नहीं करता। ठीक है, Lawrence first got his idea because his mom didn't like to miss deliveries while she was away from home. अब लॉरेंस को ये आइडिया कहाँ से आया, ये इन्वेंट करने का आविष्कार करने का आइडिया आया उसने देखा कि अपने उसकी जो मॉम है वो एक प्रॉब्लम फेस कर रही थी। कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रही थी कि उसकी मॉम को जो है बिल्कुल भी डिलीवरी मिस नहीं करना था, बिल्कुल भी नहीं पसंद था, चाहे वो घर के दूर थी, मतलब कि घर के बाहर थी। और उसको क्या था, एंड नेक्स्ट है लॉरेंस हेल्प्ड बाय क्रिएटिंग अ वे फॉर हिज मॉम टू टॉक टू डिलीवरी वर्कर्स इवन व्हेन शी वाज नॉट एट होम। यानी कि लॉरेंस जो है वो मतलब कि उसने अपनी मम्मी की मदद करी, किस लिए मदद करी, ताकि वो चाहे वो घर से दूर हो तो भी वो डिलीवरी वर्कर से बात कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से लॉरेंस ने अपनी मॉम की मदद करी। ओके, और इस वजह से उसको ये आइडिया आया। बट लॉरेंस सून सॉ डैट हिज आइडिया कुड सॉल्व अ मच मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। अब लेकिन लॉरेंस जो है उसको जल्द ही उसने ऐसा नोटिस किया कि उसका जो आइडिया है जो स्मार्ट बेल बनाने का वो और भी कई ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को। He saw that it could stop burglars. उसने देखा कि इससे क्या हो सकता है, जो बर्गलर्स है वो चोरी करना बंद भी कर सकते हैं। उसको फूल बनाना, किसको फूल बनाना, बर्गलर्स को। Burglars ring the doorbell first to see if anyone is at home. If you are out and a burglar comes up to your door and rings the doorbell, after 10 seconds, smart bell will ring through to your mobile phone and you will be able to answer. The burglar will not know the house is empty. इसका मतलब क्या है कि जब भी बर्गलर्स जो है वो डोरबेल को रिंग करेगा तो, और ऐसा अगर वो देखेगा कि घर पे कोई है या नहीं, जैसे ही अगर तुम कहीं बाहर हो और बर्गलर्स तुम्हारे घर पे आ गया, ठीक है, उसने रिंग किया डोरबेल को, ठीक है, और वो अचानक से आ गया, तो अब ये तो एक नॉर्मल जो डोरबेल होती है वो ये तो पता ही चल जाएगा कि घर पे कोई नहीं है, तो आंसर भी कोई नहीं करेगा तो घुस जाएगा बगलर। पर जो स्मार्ट बेल जो है वो क्या करेगा, बाई चांस कोई बगलर आता भी है, जैसे उसने रिंग किया वो पहले वेट करेगा 10 सेकेंड तक, और 10 सेकेंड के बाद वो क्या करेगा, तुरंत ये जो हाउस का जो ऑनर है उसको वो कॉल करेगा। ठीक है, मतलब लॉरेंस ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है, तो बेल के अंदर उसने एक मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी जो है उसने अंदर डाली हुई है,
और एक सिम कार्ड, उसके लिए एक स्पेशली सिम कार्ड भी बनाया है, ठीक है। और इससे क्या होगा, जब वो स्मार्ट बेल जो है वो रिंग करेगा किसको, 10 सेकेंड के बाद मोबाइल जो हाउस का जो ओनर है उसके तुरंत मोबाइल फ़ोन पे वो कॉल आ जाएगा। और इससे क्या होगा कि वो जो हाउस का ओनर है वो बात कर पाएगा और आंसर कर पाएगा किसको, विजिटर को या बगलर को। और इससे क्या होगा कि बगलर को लगेगा कि घर पे कोई कोई मतलब उसको लगेगा कि घर पे कोई है, ठीक है। बल्कि जो असली में क्या होता है कि घर पे कोई होता ही नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा कि घर पे कोई है, ठीक है। तो उस चीज़ को उसको बुद्धू बनाने के लिए, उसको फूल बनाने के लिए ये एक स्मार्ट बेल उसको आइडिया आया किसको, लॉरेंस को। और इस वजह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे लिखा है, लॉरेंस केम अप विद द आइडिया फॉर द स्मार्ट बेल व्हेन हिज स्कूल आस्क्ड स्टूडेंट्स टू एंटर अ कॉन्टेस्ट फॉर स्टूडेंट इन्वेंशन। अब ये तो था कि उसने प्रॉब्लम को देखा, मतलब उसने अपनी मॉम को फेस करते हुए प्रॉब्लम देखा, इस वजह से लॉरेंस को एक ये आइडिया आता है अबाउट टू इन्वेंट अ स्मार्ट बेल। बट अब आपको ये तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि उसका जो स्मार्ट बेल है वो ऐसे इतना बड़ा पॉपुलर कैसे बना। तो कैसे बना पॉपुलर, तो ये है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि लॉरेंस जो था उसको ये एक स्मार्ट बेल का एक आइडिया तो आ ही गया था। बट अब क्या होता है कि उसके स्कूल में एक कॉन्टेस्ट यानी कि कंपटीशन होता है, ठीक है, जिससे लोग जो मतलब कि वो ट्राई करते हैं जीतने के लिए। तो एक कॉन्टेस्ट होता है उसके स्कूल में आता है ताकि फॉर स्टूडेंट इन्वेंशंस के लिए, कि जो बच्चों ने एक क्या क्या नया आविष्कार किया है, तो वो आते हैं स्कूल में, एक कंपटीशन होता है और उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, लॉरेंस। Lawrence thought of problems he knew about that could be solved with inventions. He drew designs to show his idea. अब क्या होता है, लॉरेंस को ये उसने सोचा कि ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ यहाँ तक नहीं रहनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड तक ये जो उसने चीज़ जो बनाई है, स्मार्ट बेल जो बनाया है, वो पूरी दुनिया यूज़ करनी चाहिए। तो इस वजह से क्या किया कि लॉरेंस ने उस आइडिया को, उसने जो उसके दिमाग में जो आइडिया था उसने एक डिज़ाइन बनाया, ओके। डिज़ाइन बना के उसने क्या किया, उसने वो दे दिया किसको, उसने जो डिज़ाइन बनाया था उसने जो एक कंपनी है, वो चाइना की कंपनी है, वहाँ पे उसने दे दिया। किसके थ्रू दिया, तो वो हम आगे देखते हैं। अ फैमिली friend helped him to send his design to China to a company that makes वर्किंग मॉडल्स फ्रॉम डिज़ाइंस, यानी कि उसने वहाँ पे अपना डिज़ाइन वहाँ तक पहुँचाया, जो कि क्या है, एक चाइना की कंपनी है। उसने अपना डिज़ाइन को ड्रॉ किया, बनाया, लेबल किया प्रॉपरली, और कहाँ पे पहुँचे, उसके किसने पहुँचाया, उसकी फैमिली फ्रेंड है जिसने मदद करी और उस डिज़ाइन को कहाँ पहुँचाया, चाइना में कंपनी है जहाँ पे वो क्या करते हैं, जो डिज़ाइन जो होता है कि वो एक वर्किंग मॉडल बनाते हैं फ्रॉम द डिज़ाइंस। तो दे शोड द मॉडल ऑफ हिज आइडिया टू द कंपनीज। अब ये जो डिज़ाइन है, ठीक है, उन्होंने दिखाया ये डिज़ाइन, ठीक है, उन्होंने दिखाया, एक मॉडल दिखाया, डिज़ाइन दिखाया। उससे क्या हुआ कि कंपनीज को आइडिया आया, और विद इन द 12 months आफ्टर द मॉडल वॉज बिल्ट, जैसे ही मतलब कि करीब 12 महीनों के अंदर अंदर जैसे ही मॉडल जो था वो पूरी तरह से बन गया था, उन्होंने क्या किया, several other big companies are ready to sell the smart bell, यानी कि जो बड़ी जो कंपनीज है काफ़ी बड़ी, उन्होंने वहाँ पे मतलब कि उसको स्मार्ट बेल को रेडी कर दिया ताकि वो बाहर जो कंपनीज है, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज है, वहाँ पे बेच सके किसको, स्मार्ट बेल को। लॉरेंस एंड द कंपनीज होप दैट स्मार्ट बेल विल बी वेरी पॉपुलर। लॉरेंस को और जो कंपनी थी उनको काफ़ी आशा थी ताकि ये जो स्मार्ट बेल है वो ज़रूर बहुत ज़्यादा पॉपुलर या काफ़ी फेमस हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से जो है लॉरेंस जो है वो इतना ज़्यादा, उसके स्मार्ट बेल जो उसने इन्वेंट किया था, आविष्कार किया था, वो इतना ज़्यादा फैला, इतना ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज जो है उन्हें पसंद आया ये मॉडल, और इस तरीके से जो है लॉरेंस जो है वो काफ़ी मतलब पॉपुलर हो गया, और इस वजह से वो इतना अर्न करता है, करीब 20.5 लाख अर्न करता है वो, ठीक है। तो उसने देखिए, तो उसने इसका जो इनोवेटिव इन्वेंशन था
वो सभी को इतना ज़्यादा पसंद आया जिस वजह से, और काफ़ी मदद भी हुई और काफ़ी जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हुई। ठीक है, सो नाउ चेक आउट पेज नंबर 44, एक्टिविटी नंबर 8। Lawrence had to draw the design for his invention before the company in China could make it. Inventors often draw their designs to show how their idea will work. अब जो लॉरेंस है उसने अपना डिज़ाइन जो था बेल का, स्मार्ट बेल, उसे अच्छे से ड्रॉ किया। ओके, यानी कि कंपनी को बेचने से पहले उसने अपने इन्वेंशन को ड्रॉ किया, प्रॉपर्ली लेबल्ड किया, तो और फिर उसके बाद उसने कहाँ बेच दिया, कहाँ पे दे दिया, चाइना को मतलब कि चाइना को उसने सेंड कर दिया। अपना जो उसने ड्रॉ किया था इन्वेंशन, उसको वहाँ पे सेंड किया, और चाइना जो कंपनी, उनको काफ़ी पसंद है उसका जो इन्वेंशन था, काफ़ी अच्छा लगा, और इस तरीके से वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया। ठीक है, तो अब ये जो होते हैं, जो बाकी जो इन्वेंटर्स होते हैं, ठीक है, वो भी सेम इसी तरीके से अपने जो इन्वेंशन, जो आविष्कार होते हैं, उसको पहले वो ड्रॉ करते हैं, डिज़ाइंस को ड्रॉ करते हैं, ताकि वो देखते हैं कि कैसे उनका जो आइडिया है वो प्रॉपर्ली वर्क करेगा या नहीं। तो उससे पहले क्या करते हैं, वो अपने मशीन को या अपने जो डिज़ाइन होता है उसको अच्छे से प्रॉपर्ली वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो read the article very carefully to find out all the things that smart bell does. How many things does smart bell do? तो यानी कि जैसे मैंने आपको ये जो आर्टिकल जो था पूरे अच्छे से आपको पढ़ना है, समझना है, और फिर आपको एक ये फाइंड आउट करना है कि जो जो चीज़ें क्या क्या चीज़ें स्मार्ट बेल कर सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो स्मार्ट बेल है वो जो बर्गलर्स है, ठीक है, उनको दूर रख सकता है। ठीक है, उनको फूल बनाने के लिए, और कभी भी बाई चांस अगर कोई विजिटर आपके घर पे आता है, अगर आप बाहर हो, तो ये तुरंत जो है बस स्मार्ट बेल क्या करेगा, आपके फ़ोन में वो डायल करेगा खुद ही, और जिससे आप कहीं बाहर हो तो भी आप विजिटर से बात कर सकते हो। और जो विजिटर है या कोई बर्गलर है तो उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप घर के बाहर, उसको ऐसा लगेगा कि आप घर के अंदर ही हो। ठीक है, सो नेक्स्ट, और हाउ मैनी थिंग डज स्मार्ट, तो मैंने वो आपको ऑलरेडी बता दिया है। थिंक अबाउट ऑल द पार्ट्स दैट स्मार्ट बेल मस्ट हैव टू वर्क। हाउ मैनी पार्ट्स डू यू थिंक इट नीड्स एंड हाउ वुड द पार्ट्स बी कनेक्टेड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल जो है इसके करीब वर्क जो है वो 6 स्टेप्स में वो काम करता है स्मार्ट बेल। ओके, पहले क्या करता है कि वो रिसीव करता है, सिग्नल को रिसीव करता है कि जैसे ही कोई विजिटर होगा वो जो बेल होता है उसको जो प्रेस करेगा, ठीक है, तो उससे क्या मिलता है, एक सिग्नल मिलता है। दूसरा कि वो वेट करता है, 10 सेकेंड्स तक वेट करता है। तीसरा 10 सेकेंड के बाद वो क्या करता है, खुद ही वो ऑनर का वो जो हाउस ओनर होता है उसके मोबाइल पे वो डायल करता है, ठीक है, कॉल करता है। एंड फोर्थ क्या होता है कि इससे क्या होता है कि एक वाइट नॉइस क्रिएट होता है, यानी कि एक अनप्लेजेंट सा साउंड क्रिएट होता है, जिससे क्या लगता है, वो ऐसा नहीं लगता कि मोबाइल फ़ोन हो, ऐसा लगता है कि वो जो है ओनर जो है वो घर पर ही है। ठीक है, फिफ्थ जो होता है कि जो ओनर है, वो घर का जो ओनर है वो बात कर सकता है किससे, विजिटर से। अगर वो दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा है तो वो आराम से वो बात कर सकता है। और लास्ट जो है 6 स्टेप, वो क्या है, वो एक ऐसा क्रिएट मतलब कि एक साउंड ऐसा क्रिएट होता है जैसे कि होता है, जैसे लगता है कि वो एक इंटरकॉम की तरह क्रिएट करता है साउंड। ओके, तो दिस आर द 6 पार्ट्स, ओके, विच स्मार्ट बेल वर्क्स। नाउ नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है, वर्क इन अ पेयर और ग्रुप टू ड्रॉ अ पॉसिबल डिज़ाइन फॉर स्मार्ट बेल शोइंग ऑल द पार्ट्स नीडेड टू मेक इट। Label it drawing and write a few sentences to explain how it works. लास्ट में लिखा है, शेयर योर डिज़ाइन विद द क्लास, डिड अदर्स थिंक ऑफ अदर डिज़ाइंस फॉर द स्मार्ट बेल। यानी कि आप स्मार्ट बेल की तरह या कोई एक ऐसा डिज़ाइन आप बना सकते हो, ठीक है, और उसको प्रॉपर्ली आपको लेबल करना है और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कुछ सेंटेंसेस लिखने अपने वर्ड्स में बनाकर। तो ये जो है वो आप काम कर सकते हो, कोई पेयर में काम कर सकते हो या एक ग्रुप में काम कर सकते हो। यानी कि जैसे स्मार्ट बेल है,
वैसे ही जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो डिज़ाइन बना हुआ है, स्मार्ट बेल है, उसको लेबल किया हुआ है, वैसे इसी तरीके से आप अपना एक स्मार्ट बेल बना सकते हो, ठीक है, और एक प्रॉपर उसके पार्ट्स बना सकते हो। सेम लाइक लॉरेंस, ठीक है, यहाँ पे जो लॉरेंस आप देख रहे हो उसने भी सेम एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, ठीक है, वैसे सेम आप भी बना सकते हो और फिर उसको एक सेंटेंसेस बना सकते हो अपने वर्ड्स में, उसको समझाते हुए, ठीक है, कैसे काम करेगा, क्या होगा, वैसे ही आप अपने वर्ड्स में बना के कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क, यू कैन डू दिस एक्टिविटी नंबर 8 इन योर English notebook. Okay, so take out next page number, that is page number 45. Activity number 9. Note all inventions are machines or medical miracles. यानी कि हर कोई इन्वेंशंस जो है वो मशीन्स या कोई एक मेडिकल मिरेकल्स नहीं है, बट जैसे अभी आपने इन्वेंशंस देखे हैं, ठीक है, कि कैसे एक स्मार्ट बेल इन्वेंट की एक मशीन है बनाई है या कोई मेडिकल मिरेकल है, तो सिर्फ इतने ही इन्वेंशंस नहीं होते, इसके अलावा भी और भी इन्वेंशंस होते हैं। जैसे डिड यू नो दैट शेक्सपियर द ऑथर ऑफ मैनी फेमस प्लेस सच एज रोमियो एंड जूलियट ऑल्सो इन्वेंटेड मैनी वर्ड्स दैट वी स्टिल यूज टुडे। यानी कि जो आपको पता ही होगा, काफ़ी फेमस एक ऑथर है, ठीक है, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर काफ़ी फेमस ऑथर है जिन्होंने एक फेमस प्ले भी लिखा है, फॉर एग्जांपल सच एज रोमियो एंड जूलियट, जो काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था। ओके, और उन्होंने क्या इन्वेंट किया है, काफ़ी न्यू वर्ड्स इन्वेंट किए हैं जो हम आज भी यूज़ करते हैं। Look carefully at these words that Shakespeare invented. What do the words have in common? How do you think Shakespeare thought of them? यानी कि आपको ये जो नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं उसे आपको अच्छे से देखना है, समझना है कि शेक्सपियर ने क्या क्या एक नए नए आविष्कार, वर्ड्स के आविष्कार किया है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो है दो वर्ड्स को, जो अलग अलग जो वर्ड्स है उसको एक बना के एक मीनिंगफुल एक वर्ड बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे बेड रूम, तो बेड अलग है और रूम अलग है, तो इन दोनों को साथ में लिया है, ठीक है, तो बेड रूम हो जाएगा। डाउन स्टेयर, तो डाउन अलग और स्टेयर्स अलग वर्ड है, तो उसको एक कर दिया है, ठीक है, मर्ज कर दिया है। दो अलग अलग जो सिंपल जो वर्ड्स होता है उसको मर्ज कर दिया है, एक साथ ले लिया है। ओके, तो इसको क्या है कर दिया है, इन्वेंशन, एक मतलब कि आविष्कार किया, एक नए वर्ड्स का आविष्कार किया है जो हम आज भी यूज़ करते हैं। डाउन स्टेयर्स, देन फार्म अलग है, हाउस अलग है, इसको मर्ज कर दिया तो फार्म हाउस बन गया। मून और बीम अलग है, तो इसको एक मर्ज कर दिया, साथ में मतलब एक साथ ले लिया तो मून बीम हो गया। स्कूल बॉय है तो अलग अलग है, स्कूल अलग है, बॉय अलग है, तो इसको मर्ज करके स्कूल बॉय हो गया। बर्थ अलग है, प्लेस अलग है, तो एक साथ ले लेंगे तो बर्थ प्लेस हो जाएगा। आई अलग है, बॉल अलग है, तो आई बॉल हो जाएगा। लीप यानी जंप करना, फ्रॉग तो लिम्प फ्रॉग, तो अलग अलग वर्ड्स है ना, दोनों सिंपल अलग अलग वर्ड्स है, तो उसको मर्ज कर दिया। रोड वे अलग, रोड अलग है, वे अलग है, तो रोड वेज भी हम कहते हैं, ये सुनो, रेलवेज, रोडवेज। देन वॉच डॉग, तो वॉच अलग है, डॉग अलग है, तो एक साथ अगर हम उनको मर्ज कर देंगे तो वॉच डॉग हो जाएगा। सो ऑल द वर्ड्स आर मेड ऑफ टू सिंपलर वर्ड्स पुट टुगेदर, फॉर एग्जाम्पल वॉच प्लस डॉग इज इक्वल टू वॉच डॉग। यानी कि जैसे मैंने आपको अभी समझाया था कि दो अलग अलग वर्ड्स जो हैं, सिंपल वर्ड्स को लेके उन्होंने एक साथ लिया हुआ है, यानी मर्ज किया हुआ है, तो जाके एक न्यू वर्ड्स में वो बनता है, एक न्यू वर्ड क्रिएट होता है इससे, ठीक है। तो अंडरस्टूड। सर लास्ट एक्टिविटी आपको यहाँ पे दी हुई है, डेट इज एक्टिविटी नंबर 10। इसमें आपको क्या करना है, यू कैन इन्वेंट अ वर्ड राइट नाउ। अब आप भी अपना ही एक वर्ड ऐसा इन्वेंट कर सकते हो। Invent a new word by putting two simpler words together into one. Be creative in inventing the meaning for your new word. अब आप जैसे आप अपना खुद का भी एक न्यू वर्ड बना सकते हो, ठीक है, यानी कि दो अलग अलग वर्ड्स को आप एक साथ लेकर आ सकते हो, तो इससे क्या होगा, एक न्यू वर्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, एक आविष्कार हो जाएगा, एक नया वर्ड का आविष्कार हो जाएगा जिसका मीनिंग भी बिल्कुल अलग होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक बनाया है, माई वर्ड इज़ टेबल क्लॉथ। टेबल अलग है, क्लॉथ अलग है, तो टेबल क्लॉथ। जैसे आपको पता है कि टेबल के ऊपर हम कपड़ा रखते हैं ना, तो उससे क्या होगा, टेबल क्लॉथ, हम टेबल क्लॉथ कहते हैं उसको।
सो द माई वर्ड इज मेड अप ऑफ द वर्ड्स दैट इज टेबल एंड क्लोथ, यानी इसको अलग कर दिया, टेबल इधर लिखा है मैंने और क्लोथ इधर लिखा है, तो बनेगा क्या, टेबल प्लस क्लोथ दैट इज टेबल क्लोथ. ओके, so write these sentences that show that what your invented word means. Make sure that your classmates will be able to understand the meaning of your words from your sentences. जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड्स और भी वर्ड्स बनाए हैं, दो अलग अलग वर्ड्स को मैंने एक किया है और उसी के बेसिस पे मैंने सेंटेंसेस बनाए ताकि वो आपको समझ में आ सके. ठीक है, जैसे मैंने बनाया है माई ग्रैंड मदर टेल्स मी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, यानी कि मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, ग्रैंड अलग है, मदर अलग है, तो मैंने एक कर दिया ग्रैंड मदर. ठीक है, तो वो जो है मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हैं. तो नेक्स्ट है माई होम टाउन, होम अलग है, टाउन अलग है, तो मेरा होम टाउन क्या है, लुधियाना, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ माई होम टाउन इज़ लुधियाना. आप अपना भी होम टाउन लिख सकते हो. ओके, आई टेक ल्यूक वार्म वाटर टू बाथ. ओके, मतलब ल्यूक अलग है, वार्म अलग है. ठीक है, यानी ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, मतलब गर्म पानी से काफ़ी, वार्म वाटर काफ़ी कम पानी, मतलब कि ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म. ठीक है, तो उस पानी से मैं नहाती हूँ. रिया इज़ फॉन्ड ऑफ पॉपकॉर्न, तो पॉप अलग है और कॉर्न अलग है. ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि रिया जो है उसको काफ़ी ज़्यादा क्या पसंद है, पॉपकॉर्न. ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो ग्रैंड मदर, होम टाउन, ल्यूक वार्म, पॉपकॉर्न, ये क्या बन रहा है, ये दो अलग अलग वर्ड्स, जो सिंपल वर्ड्स है, अलग अलग दो अलग वर्ड्स को मैंने एक साथ बनाया हुआ है. तो मैंने भी यहाँ पे क्या किया है, इन्वेंट किया है एक न्यू वर्ड. ओके, by putting two simpler words together into one. Understood? तो इस तरीके से आप अपना भी एक नए वर्ड्स में इन्वेंट कर सकते हो. ओके, so this is your chapter number 5 explanation is finished and ओके, सो आप ये जो एक्टिविटी 9, 10 वो मैं आपको दे दूँगी होमवर्क में, आप वो कर लीजिएगा. ओके, सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.